गाइस वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अपना ध्यान रख रहे हैं और रूल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। आज मेरी साइड से न्यूज़ ये है कि आई रिसेंटली गॉट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड। कोविशील्ड की फर्स्ट डोज। वैक्सीन के बाद क्या कुछ हुआ, क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे, अभी मेरी हालत कैसी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस आपको बताऊंगा कि मैक्स हॉस्पिटल में मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन के लिए ऊबर की फ्री राइड्स के बारे में, हाँ प्रोमो कोड के बारे में भी बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने और मेरी मदर ने 21 जून को वैक्सीनेट करवाया। हम लोग को 3 से 6 बजे का स्लॉट मिला था। शाम ही हो गई थी ऑलमोस्ट वैक्सीनेट कराते कराते। वैक्सीनेशन के दिन तो कुछ भी पता नहीं चला। जो सिम्टम्स स्टार्ट हुए, जो इश्यूज स्टार्ट हुए, वो हुए नेक्स्ट मॉर्निंग से। सुबह बॉडी पेन था, मस्कुलर पेन था, वेस्ट के नीचे बैक में पेन था, थाइज में पेन था, घुटनों के नीचे पेन था, वीकनेस थी, बॉडी ज़्यादा वार्म थी बट फीवर नहीं था। और फिर पूरा दिन वही हाल रहा। शाम होते होते तो ये इनफैक्ट कुछ बढ़ गया था। क्रोसिन या पैरासीटामोल लेना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि नॉर्मली भी पहले 1-2 दिन मैं मेडिसिन नहीं लेता ताकि बॉडी को खुद रिकवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सके। और वैसे भी यहाँ पर तो वैक्सीनेशन करवाया था तो वैक्सीन ने भी अपना काम करना था और बॉडी ने भी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना था। बहरहाल जैसे तैसे ये पहला दिन कटा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसमें से बहुत सारे सिम्टम्स इश्यूज जा चुके थे, लेकिन जो मेजर इशू अभी भी था वो था वेस्ट के नीचे बैक में पेन, थाइज में पेन और नी के नीचे पैरों में पेन। बाकी बॉडी पेन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं था। वीकनेस थी, शायद इसी वजह से नींद हद से ज़्यादा आ रही थी। मैं 8:30 बजे के आसपास उठा हूँ और कुछ ही मिनटों में मैं दोबारा से सो गया। ये सोने उठने का सिलसिला पूरा दिन चलता रहा। मेरे ख्याल से लंच के लिए और डिनर के लिए मैं उठाऊँगा बीच बीच में, नहीं तो बाकी पूरा दिन ये सोने में बीता। थर्ड डे का भी ऑलमोस्ट यही सीन रहा। उस दिन भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फोर्थ डे से ये सारे सिम्टम्स, ये इश्यूज़ ऑलमोस्ट गायब हो चुके थे। मैंने ऑलमोस्ट फिट महसूस करा। बीच बीच में कभी कभी वीकनेस लग रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो कोई ज़्यादा इश्यूज़ थे नहीं। तो आप कह सकते हो कि पहले 2 दिन मेजर इश्यूज़ थे, तीसरे दिन से धीरे धीरे इनमें कमी आने लगी थी और बाय 4th डे तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया था। और आज है 7वां दिन। आज ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पूरा हो चुका है और मैं आपके सामने हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फिट। इस वक्त ना तो कोई सिम्टम है ना कोई इशू है। इनिशियली मैं भी डरा हुआ था। कुछ हफ्ते पहले मेरा भी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी। कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट आता ही है आप पे भी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि या तो मैं ये सारी अफवाहों पे विश्वास करके एक किनारे हो सकता हूँ, या फिर मैं बेटर फ्यूचर के बारे में सोच के, पॉजिटिव सोच के कि मैं काम कर पाऊँगा, मैं ट्रैवल कर पाऊँगा, ये सोच के वैक्सीन लगवा सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। जब मैंने ये सोचा तो फिर उसके बाद डिसीजन लेने में ज़्यादा इश्यूज़ आए नहीं। क्लियरली मेरा डिसीजन था कि वैक्सीनेट करवाने में ही फ़ायदा है और मैंने वही करवाया। तो आप भी डिले मत करो, क्योंकि डिले करके आप ही लूज़ कर रहे हो। अब वैक्सीनेशन कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 100 दिन का समय लग रहा है। ऐसा ना हो कि दुनिया खुल जाए और आप पीछे ही रह जाओ। प्लस यू नेवर नो, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी साइड आए जिसे आप वैक्सीनेशन ना कराने की वजह से मिस कर दो और आप अपनी लाइफ तो रिस्क में डाल ही रहे हो। आज नहीं तो कल आपको वैक्सीनेशन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वैक्सीन ही पासपोर्ट है काम करने वालों के लिए, ट्रैवल करने वालों के लिए। मैं भी डिले कर रहा था। डिसीजन लेने के बाद भी आजकल रोज़ चल रहा था। कभी ये सोचता था कि पास में जब आएगा तब करवा लेंगे, साथ में जब होगा तब करवा लेंगे, फिर पेड और फ्री के स्लॉट्स चेक करने लगता था और ऐसे ही बहुत सारे दिन बीते। रोज़ एक कोई नया बहाना था। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि अगर 21 जून तक मुझे अपने हिसाब का स्लॉट नहीं मिला तो 21 को जो भी स्लॉट हमें मिलेगा वो मैं बुक करूँगा और उसी दिन वैक्सीनेट कराऊँगा। अब डेडलाइन सेट थी और उसके बाद देखो हुआ क्या। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन, 5 दिन, पूरा वीक बीत गया और 21 आ गया। और तब तक भी हर दिन यही बहाने चलते रहे, मैं वैक्सीनेट नहीं करवा पाया था। 21 मैंने मॉर्निंग में चेक करा, पास में कोई स्लॉट्स नहीं थे। उसके बाद अराउंड 12 बजे मैंने फिर दोबारा से चेक करा
तो उस वक्त भी कोई स्लॉट्स नहीं थे। सबसे पास जो स्लॉट्स थे वो पेड स्लॉट्स थे और मैक्स हॉस्पिटल में थे, तो फिर सोचने का कोई चांस था नहीं। मैंने तुरंत जो स्लॉट्स अवेलेबल थे मैक्स में वो ब्लॉक कराए। 3 से 6 के स्लॉट्स मिले थे, तो मैंने ये डिसाइड करा कि 5 से 6 बजे के आसपास हम लोग निकल जाएंगे। मैक्स नियर बाई है, 5 या 6 किलोमीटर का है, तो 15-20 मिनट में इजीली पहुंचा जा सकता है। तो 5 बजे मैंने ऊबर बुक की, दोनों साइड्स की राइड फ्री थी। आप भी ले सकते हो, वैक्सीनेशन के लिए ऊबर फ्री राइड्स दे रहा है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। मैक्स पे आते हैं। 5:30 के अराउंड हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। बाहर गेट पे ही मैंने गार्ड से पूछा कि वैक्सीनेशन कहाँ पे हो रहा है, तो उसने मुझे बताया कि बाहर का तो क्लोज़ हो चुका है, आप मेन लॉबी में चले जाओ और वहाँ जाके पता कर लो। तो हम लोग मेन लॉबी आ गए। वहाँ पर मे आई हेल्प यू का जो काउंटर था उसमें कोई भी नहीं था। मेरे राइट हैंड साइड में कुछ काउंटर्स थे, उसमें 3 लोग थे, 2 मेल एग्जीक्यूटिव्स थे और एक फीमेल एग्जीक्यूटिव थी उसमें। तो मैं उन्हीं के पास चला गया और उनसे पूछा कि वैक्सीनेशन कहाँ पे हो रहा है। तो इस पर वहाँ मौजूद लेडी बोली, सर वैक्सीनेशन तो बंद हो चुका है। बंद हो चुका है? मैं शॉक था, क्योंकि मुझे 3 से 6 का स्लॉट मिला था और इस लेडी के हिसाब से वैक्सीनेशन 5 बजे ही बंद हो गया था। तो मैंने फिर कंफर्म करने की कोशिश करी, तो दोबारा भी उसका वही रिस्पांस था एंड उसके बाद वो लोग अपनी बातों में लग गए। अब इस पॉइंट पे आप ये देखो, जब इस लेडी का रिस्पांस ये आया था कि वैक्सीनेशन आज के लिए बंद हो चुका है, तो कई सारे लोग वहीं से लौट जाते हैं। लेकिन क्या मैं लौटने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। मेरा स्लॉट बुक था और मैंने फिर दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की। इस बार उधर जो बंदा था मैंने उसे बोला, हम लोग का 3 से 6 का स्लॉट बुक है और अभी बजाय 5:30 और आप लोग बोल रहे हो कि वैक्सीनेशन बंद हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब उस लेडी का थोड़ा सा दिमाग घूमा तो मुझे बोलती है, सर आप न्यू बिल्डिंग में चल जाके वेरीफाई कर लो, वहीं आपका वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। इतनी जल्दी क्या बदल गया? अभी तक तो ये लेडी बोल रही थी कि वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। दरअसल उसे कुछ पता ही नहीं था, उसे 5 और 6 का कोई कंफर्म नहीं था, वो अपने आप से कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। एनीवेज 5 मिनट ऑलरेडी ये लोग ख़राब कर चुके थे। हम लोग नई बिल्डिंग के लिए निकले, वो पीछे की साइड है। वहाँ अंदर जाने पे जो फर्स्ट लेडी थी उसने तो बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरे ख्याल से वो 6 बजे का वेट कर रही थी ताकि वैक्सीनेशन बंद हो और वो घर जा सके। दूसरी जो लेडी थी काउंटर पे, वो फ़ोन पे थी, कुछ देर में वो फ्री हुई। फाइनली हम लोगों को उसने अटेंड किया। अब इस लेडी को भी कंफर्म नहीं था कि क्या वैक्सीनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल और ये वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं और इनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। किसी को भी ये पता नहीं है कि वैक्सीनेशन की टाइमिंग्स क्या हैं, वैक्सीनेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब इस लेडी ने उसी हॉल में मौजूद 1-2 लोगों से पूछा और उनका भी ये रिस्पॉन्स था कि वैक्सीनेशन क्लोज हो गया है। फिर मैंने इसे भी बोला, मैंने बोला देखो हम लोग के स्लॉट्स ब्लॉक्ड हैं। तो फाइनली उसने चेक किया और फिर दूसरे लेवल पे उसने कॉल किया। वहाँ से शायद उन लोगों ने उसे बताया कि हाँ वैक्सीनेशन अभी भी ऑन है। फिर हम लोग की उसने डिटेल ली, सिक्योरिटी कोड लिया और उसके बाद 2 स्लिप्स हमें दे दी और बोलती है सर सामने वो स्टैंडी है, उस पर QR कोड है, आप स्कैन करके पेमेंट कर दो। तो इस पर मैंने उसे बोला, क्योंकि मैं तो कार्ड से पेमेंट करूँगा, QRT से तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो बोलती है सर कार्ड से तो पेमेंट हो नहीं पाएगी क्योंकि QRT का ये ऑप्शन हम लोग के पास अवेलेबल है। उनको वाह। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, क्या डिजिटल इंडिया में QRT पेमेंट ही आती है, कार्ड पेमेंट नहीं आती? वो उसके पास मेरे लिए कोई रिस्पॉन्स था नहीं। कुछ देर सोच के उसने हमें बोला कि आप UB लेवल पे चले जाओ, वहीं आपका पेमेंट भी हो जाएगा और वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। मुझे इस वक्त लगा था कि शायद उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है और इसीलिए वो हम लोग को टाल के दूसरी जगह भेज रही है, क्योंकि पहले काउंटर पे भी वही हुआ था और इस काउंटर पे भी वही हो रहा था। एनीवेज अब लेट हो रहा था तो टाइम वेस्ट करके तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हम UV लेवल पे आ गए। वहाँ पर फिर दोबारा से एक काउंटर, अब ये तीसरा काउंटर था। अब इस पे एक फीमेल एग्जीक्यूटिव थी और एक मेल एग्जीक्यूटिव था। ये बैठे भी नहीं थे और इन्हें देख के लग रहा था ये घर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो हम गए इनके पास और वो स्लिप्स जो नीचे से दी थी वो इन्हें दी। तो वो मेल एग्जीक्यूटिव मुझसे पूछता है सर आपने पेमेंट कर दी? मैंने कहा नहीं, कार्ड से नीचे पेमेंट हो नहीं रही थी तो उन्होंने ऊपर भेजा है। तो बोलता है सर कार्ड से तो पेमेंट हो नहीं पाएगी, आप नीचे ही जाओ और QRT से पेमेंट कर दो। मैंने कहा हद है, मैं अगर नीचे से ऊपर आया हूँ तो किसी वजह से आया हूँ ना, और अब ये बंदा मुझे दोबारा से नीचे भेज रहा है। उस काउंटर पे
कार्ड से पेमेंट की मशीन रखी हुई थी, लेकिन ये भी मुझे मना कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे पेमेंट के प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहता था। फाइनली कुछ देर मचमच के बाद उसने कार्ड से पेमेंट ली, और जब वो पेमेंट ले रहा था तो मैंने उसके बीच उससे पूछा, वैक्सीनेशन का टाइम 6 बजे तक है तो इतनी जल्दीबाजी क्यों है? तो बोलता है सर 6 का मतलब 6 नहीं होता, हम लोग कई दिन पहले भी क्लोज़ कर देते हैं। तो उस पर मैंने बोला अभी तो 5:45 भी नहीं हुआ है। अब उसके पास उसका कोई रिप्लाई नहीं था और मेरा पेमेंट हो चुका था, तो मैंने उसे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत उस समय समझी नहीं। और हम लोग वैक्सीनेशन एरिया में आ गए। वैक्सीनेशन एरिया में 5-6 लोग बाहर बैठे हुए थे, अंदर 3 नर्सेज थी और खाली था, इसलिए डायरेक्टली ही नंबर आ गया। अब ये तीनों काउंटर्स पे जो कुछ हुआ था उसके बाद मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड था और कुछ क्वेश्चंस थे। तो अंदर जब नर्स हम लोग की डिटेल्स फिल कर रही थी तो उनसे मैंने पूछा कि मैम आप यहाँ पर वैक्सीनेशन कर रहे हो, लेकिन नीचे हर काउंटर पे, हर लेवल पे आपके लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि वैक्सीनेशन क्लोज़ हो चुका है, तो ऐसा क्यों है? तो बोलती है सर नॉर्मली इस टाइम तक वैक्सीन्स ख़त्म हो जाती हैं और आज भी ये लास्ट की डोज बची हैं और इसीलिए शाम को हमारा स्टाफ मना कर देता है। ये जो आंसर था मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जिसके स्लॉट बुक हैं उसे आप कैसे मना कर सकते हो? तो मैंने फिर बोला कोविन पोर्टल पे आपके हॉस्पिटल में इस वक्त भी 700 से ऊपर स्लॉट दिखा रहा है आज के लिए। तो बोलती है सर लास्ट में 1-2 लोगों के लिए वाइल ओपन करनी पड़ती है और उनकी वजह से पूरी वाइल वेस्ट हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग मना कर देते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इनका ये था कि वैक्सीन ख़त्म हो जाती हैं। जब मैंने इन्हें स्लॉट के बारे में बोला तब भी मुझे बोलती हैं कि हम लोग इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि 1-2 पेशेंट के चक्कर में हमें 10 डोज वाली वैक्सीन की वाइल खोलनी पड़ती है और वो उसके बाद वेस्ट हो जाती है। वहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि मेरा स्लॉट बुक है, मैं यहाँ पर टाइम पे हूँ, मैं इन्हें पे कर रहा हूँ। वैक्सीनेशन के पोर्टल पे ऐसा इन लोगों ने कोई क्लॉज नहीं डाला जो ये कहे कि लास्ट में आपको मना किया जा सकता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है। तो ये सब ये मुझे क्यों बोल रही हैं? और सच बोलूँ अगर मेरी जगह वहाँ पर कोई शक्की इंसान होता और ये सब सुनता तो उसे क्या लगता? वो ये सोचता ना कि शायद मैं लास्ट में था, तो क्या पता मुझे वैक्सीन की जगह क्या लगा दिया या खाली इंजेक्शन ही मेरे को लगा दिया। तो कुछ भी सोच सकता है इंसान, और वैसे ही जब इतनी सारी अफवाह चल रही तो वो कुछ भी सोच सकता है। तो भैया तुम पेशेंट को क्यों बता रहे हो कि वैक्सीन ख़त्म हो जाती है और ये हो जाता है? नो डाउट वो नर्स बात सही बोल रही थी कि जब वाइल ओपन होती है मैक्स 6 घंटे तक ही वो वाइल यूज़ हो सकती है। एनीवेज इसमें एक ही चीज़ पॉजिटिव थी, वैक्सीन लगने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मतलब जैसा नेट पे दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा वाला या ऐसा वाला। नर्स काफ़ी ट्रेंड थी, निडल का थोड़ा सा पेंच लगा और विदिन सेकंड इट वाज डन। सो उसके बाद उन लोगों ने प्रिकॉशंस के बारे में ब्रीफ करा हम लोगों को कि अल्कोहल नहीं लेना, आपको स्मोक नहीं करना 1-2 दिन तक, और अगर फीवर आता है तो क्रोसिन आप ले सकते हो। पर उन नर्सेज ने ये नहीं बोला कि आप बाहर ऑब्जर्वेशन के लिए हाफ एन आवर बैठ जाओ। मैं वेट कर रहा था कि वो बोलें, जब नहीं बोला तो मैंने खुद ही पूछ लिया। अब जब हम लोग वहाँ बैठे थे उसके बाद भी 3 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। तो अब सोचो ये जो इतनी जल्दबाजी दिखा रहे थे, जो हम लोग ऐसे दिखा रहे थे कि सब कुछ क्लोज हो चुका है उस दिन के लिए, अभी भी वहाँ पर पेशेंट आ रहे थे और ये लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्टाफ के कन्वीनियंस के हिसाब से चल रही थी, कोई वहाँ पर रूल फॉलो नहीं हो रहा था। जब मैंने आया तब बोल दिया कि बंद कर दिया है, और कोई अगर अपना दिखा खास तो उसे बोला हाँ आज अभी तो टाइम है। अब ये तीनों लोगों को जब वैक्सीन लगी तो मैं ये नोटिस कर रहा था, वहाँ पे ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या ये नर्स उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए बैठने के लिए बोलती है, लेकिन उन तीनों में से एक को भी उस नर्स ने नहीं बोला और वो तीनों बिना वेट करे वहाँ से चले। वैक्सीन लगाने के बाद इन तीनों में से एक सरदार जी थे जिनकी वाइफ ने वैक्सीनेट करवाया था। 10 मिनट बाद वो वापस आते हैं, उनको कुछ वैक्सीन के कलर को लेके इशू था। उनका कहना था कि जब उन्हें वैक्सीन लगी थी वो नीली थी और आज उनकी वाइफ को वैक्सीन लगी तो हरी थी। अच्छी बात है, आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो आपने पूछा, लेकिन एक चीज़ का दुख था कि आप कलर के लिए इतने कॉन्शियस हो, 20 मिनट ऑब्जर्वेशन के लिए आपको बैठना है, आप
उसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, या अवेयर होके भी आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। मतलब एक साइड तो हम लोग ये दिखा रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा वैक्सीन से डरे हुए हैं, और दूसरे साइड वैक्सीन लगते ही वो सारा डर गायब हो जा रहा है। मतलब जो गाइडलाइंस के हिसाब से आधे घंटे वहाँ पर हमें बैठना है ताकि अगर कोई रिएक्शन होता है तो हमें हेल्प दी जा सके। भाई इतनी जल्दीबाजी कहाँ की है, आधे घंटे वेट कर लो। खुदा ना खास्ता अगर रोड पे कुछ हो गया तो तब क्या करोगे। वैक्सीन के कलर पे आते हैं, तो नर्स ने उन्हें बोला कि वैक्सीन्स जो हैं वो कलरलेस हैं, यानी ट्रांसपेरेंट हैं, और जो उन्हें कलर देखा था वो सिरिंज के लीवर का कलर होगा। और वैसे भी ये जो वैक्सीन है वो आधा ml है, 0.5 ml। जब ये सिरिंज में रहती है तो आपको मुश्किल से दिखती है। आधा ml है, आधा ml उतनी बड़ी सिरिंज में क्या दिखता है। तो शायद इसी वजह से कई लोग कह रहे हैं उन्हें खाली इंजेक्शन लगा दी। आपने अगर टेटनस का इंजेक्शन लगाया है तो वो भी 0.5 ml का होता है, तो उसमें भी आपको ऐसे ही लगता है कि कुछ नहीं था। जिन लोगों ने लगाया है उन लोगों को पता है। एनीवे, सरदार जी सेकेंड टाइम में भी ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं रुके, और ना ही नर्स ने वहाँ पर वेट करने के लिए बोला। कहीं ना कहीं इन नर्सेस को भी घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि अगर उस वक्त ये किसी को भी अगर वेट करने के लिए बोलती तो हाफ एन आवर उन्हें भी वहाँ से वेट करना पड़ता। और ये मैक्स हॉस्पिटल है और ऐसे यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। अगर आपका स्टाफ ओवरवर्कड है तो आप 6 बजे का स्लॉट मत रखो, 5 बजे तक का ही स्लॉट रखो, ताकि 5 बजे अगर कोई लास्ट में आ रहा है उसे वैक्सीनेट कराने के बाद हाफ एन आवर वेट करवा सको और आपका स्टाफ वहाँ पर रहे, ताकि 6 बजे आराम से आपका स्टाफ वहाँ से जा सके। और ऐसा नहीं करते हो तो आप शिफ्ट्स दूसरी लगवाओ। मैक्स हॉस्पिटल और उनके बोर्ड से, उनके स्टाफ से मैं यही कहना चाहूँगा, ये चीज़ें पेशेंट के और कस्टमर के सामने नहीं आनी चाहिए। और इतनी नेगेटिविटी में आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, जब ऑलरेडी लोग इतना डरे हुए हैं, इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, आदमी नहीं लगवाना चाह रहा वैक्सीन, जो आ रहा है उसे भी आप इस तरीके से डरा रहे हो, तो कुछ लोग तो आपका ट्रीटमेंट के बाद दोबारा कभी वापस ही नहीं जाएंगे सेंटर्स पे। वैक्सीन पे जो 150 का कैप लगा है उससे इश्यूज़ हैं, तो आप गवर्नमेंट से डील करो। मैं तो आपको पे करके वैक्सीन लगा रहा हूँ, तो मैं ये ट्रीटमेंट तो डिज़र्व नहीं करता, ना मैं डिज़र्व करता हूँ ना कोई भी। आपको वैक्सीन बचानी है तो आप मल्टी डोज के साथ 2 डोज वाली वाइल भी मंगाओ। ये पेशेंट को क्यों बता रहे हो, ये मेरा इशू है क्या। ये स्टोरी को यहाँ पर बताने के मेरे 2 रीज़न्स थे। एक तो रीज़न ये था कि जब आपका स्लॉट बुक है और आप टाइम पे हो तो आपको कोई भी सेंटर या कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में नंबर्स दिए हैं, उन पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, या कोविन पोर्टल पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। दूसरी चीज़ यह है, जब भी आप वैक्सीनेशन करवा रहे हो या करवाते हो तो आप प्लीज़ वैक्सीनेशन के बाद हाफ एन आवर वेट करो। अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो आपको हेल्प दी जा सके। इस मामले में जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी, आधे घंटे वेट करने में कुछ नहीं जाता। अब आते हैं ऊबर की फ्री राइड्स पे। मार्च मंथ में ऊबर इंडिया ने वैक्सीनेशन ड्राइव को सपोर्ट करने के लिए 10 करोड़ की फ्री राइड्स का प्लेज किया था, यानी 10 करोड़ की फ्री राइड्स ऊबर इंडिया ने कमिट की थी। वो ऑफ़र आज भी ऑन है और आप भी वो फ्री राइड्स ले सकते हो। अगर आप ऊबर के कस्टमर हो तो मार्च मंथ से अभी तक आपके पास इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे मेल्स आए होंगे। उन्हीं मेल्स में प्रोमो कोड है। आपको करना क्या है, उस प्रोमो कोड को वहाँ से कॉपी करना है, उसके बाद ऊबर का ऐप ओपन करना है, वॉलेट में जाना है, वॉलेट में प्रोमो कोड को क्लिक करना है, उसके अंदर बॉक्स में जो आपने प्रोमो कोड अपनी मेल से कॉपी किया था उसे पेस्ट करना है और ओके कर देना है, एंड यू आर डन। उसके बाद जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए राइड बुक करने की कोशिश करोगे तो ये ऑफ़र ऑलरेडी वहाँ पर अप्लाइड होगा दोनों राइड्स के लिए। अब फ्री राइड्स का ये मतलब नहीं है कि आप दिल्ली से लखनऊ के किसी सेंटर में वैक्सीनेशन बुक करवा लो, जस्ट किडिंग। यहाँ पर ऊबर 150 रुपये की एक साइड की राइड फ्री दे रहा है, यानी दोनों मिला के 300 रुपये, और उससे ज़्यादा अगर आता है तो वो आपको पे करना होगा। और मेरा मानना ये है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 6 किलोमीटर के सर्कल में ही आपका वैक्सीनेशन सेंटर आ जाना है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो यूज़ करो, और किसी की हेल्प करना चाहते हो तो उनके लिए भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। जिनके पास मेल नहीं आया है उनके लिए मैं अपना कोड स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हो इसे। और मेरे ख्याल से ये कॉमन ही कोड होगा तो ये वर्क करेगा।
लेकिन अगर वर्क ना करे तो प्लीज़ कमेंट में गाली मत लिखना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।